साथियों नमस्कार, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों आज हम बात करेंगे टेस्ट पेपर दूसरा। आप देखो दूसरा टेस्ट पेपर पर आज हम बात करने वाले हैं। देखो टेस्ट पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग साथ साथ में टॉपिक वाइज भी पढ़ रहे हैं रीजनिंग को, और साथ साथ में हम लोग टेस्ट पेपर को भी कर रहे हैं। तो देखो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में जैसा कि आपने देखा था कि बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट किए हैं, हमारे पढ़ाए हुए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। आप देखो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आप ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो। तो ये इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देखो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे क्या अप्रोच और क्या ट्रिक्स यहाँ पर काम कर रहा है, वो आपको ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप बिल्कुल नए हैं, ठीक है, आप बिल्कुल नए हैं तो आप बहुत बारीकियों से ध्यान देंगे और कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठिएगा और फटाफट सेशन को कर दीजिए शेयर और लाइक। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। चलो भाई आ जाते हैं पहले सवाल पर। अब देखो पहला जो सवाल दिया गया है वो एनालॉजी का है, यानी सादृश्यता का है। इसको समरूपता भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, देखो ये वर्ड आपको एनालॉजी मिल रही है। ये एनालॉजी कौन सी है? वर्ड की एनालॉजी है। तो पहला जो यहाँ पर दिया गया है वो है फूल और दूसरा दिया हुआ है कली। तो ध्यान रखना, फूल का जो संबंध कली से है वही संबंध पौधे का ऑप्शन में से किसी एक से होएगा, राइट। तो आप देखो एक का संबंध दो से जो होगा वही तीन का संबंध चार से होगा। वही तीन का संबंध किससे होगा? चार से होगा। तो अब यहां पर समझिए, आप देखो कली के से क्या बनता है? फूल बनता है। अब पौधा किससे बनेगा? भाई फूल से पौधा बनेगा नहीं, टहनी से बनेगा नहीं, बीज से बनेगा? बिल्कुल बन सकता है। स्वाद इम्पॉसिबल, स्वाद से पौधा थोड़ी ना बनता है। तो इसका मतलब है कि विकल्प 3 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए और आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है कोडिंग डिकोडिंग का। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, फटाफट आप आंसर करिए, क्योंकि आंसर देना बहुत जरूरी है। आप सेशन में अगर बने हैं तो आप आंसर जरूर करिए। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, देखो आप इस क्वेश्चन में दिया है COME, राइट। इसका जो कोड दिया है मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाएगा। लिखा है EMOC। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो यहां पर वर्ड दिया है वही वर्ड के लेटर उसके कोड में भी हैं? बिल्कुल यहां पर आपको दिख रहा होगा कि देखो C फर्स्ट से चला गया लास्ट पर, O सेकेंड से सेकेंड लास्ट पर, M थर्ड से थर्ड लास्ट पर, और जो लास्ट में E है वो आ गया फर्स्ट पर। इसका मतलब ये केवल क्रॉस कोडिंग हो रही है और कुछ भी नहीं है, और उसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप ध्यान रखिए, सिंपल आपसे यहां पर पूछ रहा है TRAIN। अब इस तरीके के क्वेश्चन में अगर 5 लेटर यहां पर दिए हैं तो मोस्ट पॉसिबिलिटी कि यहां भी 5 लेटर ही होगा। और अगर ऐसा है तो आप जरा इसको इस तरीके से क्रॉस कर दो और देखो कि आंसर क्या बनने वाला है। तो N यहां पर पहले पर आ जाएगा, उसके बाद आएगा I, फिर आएगा A, फिर आएगा R और फिर आएगा T, राइट। ठीक उसी तरीके से हमने इसको कोड कर दिया है। अब देखो NIART, तो यहां विकल्प 3 में हमें मिल रहा है NIART। सो विकल्प 3 यहां पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। आप अगले सवाल का आंसर करिएगा और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, राइट। ये कंपैरिजन पर बेस्ड आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए भाई फटाफट आंसर करेंगे आप। चलो यहां पर कह रहा है कि देखो निम्नलिखित सूचनाओं के समुच्चय को ध्यान से पढ़ें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। आप सोचोगे मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं? बहुत जरूरी है, इंस्ट्रक्शन भी आपको पढ़ना चाहिए, डायरेक्शन आपको पढ़ना चाहिए। यहां पर कह रहा है कि रेखा सुमहिता से छोटी है। तो देखो रेखा किससे छोटी है, मैं इधर मेंशन कर देता हूं। जो रेखा है
वो किससे छोटी है? सुमहिता से। तो अब ध्यान रखना, ये जो साइन आपको दिख रहा है, ये जिधर मुंह खुला होता है इसको हम बोलते हैं बड़ा, इधर क्या होगा? बड़ा होगा, और जिधर मुंह बंद है वो होगा छोटा। मतलब मैं इस साइन का अगर यूज कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि इस साइन का यूज क्यों कर रहा हूं। इसमें बोला है कि रेखा किससे छोटी है? रेखा जो है वो सुमहिता से छोटी है, तो ये मैं लिख देता हूं सुमहिता से छोटी है। इसका मतलब है कि सुमहिता रेखा से क्या होगी? बड़ी होगी। लिखा है परंतु रीना से बड़ी है। अब देखो यहां पर परंतु है और तथा, किंतु, ये सब जैसे वर्ड आएंगे तो ये किसकी बात कर रहे होंगे? पहले पर्सन की बात कर रहे होंगे। किसके? फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे होंगे। तो अब यहां पर क्या? रेखा रीना से बड़ी है। रेखा किससे बड़ी है? रीना से। तो देखो रेखा किससे बड़ी है? रीना से। तो हमने यहां पर मेंशन कर दिया कि भाई रेखा किससे बड़ी है? रीना से बड़ी है। तो ये पहला वाला हमने डेटा यहां पर फिक्स कर दिया। आगे कह रहा है कि रीना गायत्री से बड़ी है। अब जो रीना है वो किससे बड़ी है? तो वो गायत्री से बड़ी है, गायत्री से बड़ी है, वो भी हमने मेंशन किया। अब देखो तीसरे वाले में क्या कह रहा है? कह रहा है कि शर्मिला रीना से बड़ी है। शर्मिला किससे बड़ी है? रीना से। तो मैं ऐसे थोड़ा इसको बाईपास कर देता हूं। शर्मिला किससे बड़ी है? रीना से। तो देखो आप, रीना से बड़ी है कौन? शर्मिला। तो ये मैंने बनाया शर्मिला रीना से बड़ी है, ठीक है। परंतु, परंतु कह रहा है मतलब शर्मिला की बात कर रहा है। शर्मिला रेखा से छोटी है। रेखा से छोटी है तो मैंने ये बना दिया साइन। अब एक चीज मैं इसमें इरेज करना चाहूंगा और वो है ये, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया इरेज। अब आपको जो दिख रहा होगा वो देखो, वो इस तरीके से दिख रहा है कि सुमहिता रेखा से बड़ी है, रेखा शर्मिला से बड़ी है, शर्मिला रीना से बड़ी है, रीना गायत्री से बड़ी है, राइट। अब जितने लोग थे सबको हमने यहां पर बना लिया। अब यहां पर कह रहा है कि इन सब में सबसे छोटा कौन है? तो भाई आपको सबसे छोटा कौन दिख रहा है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और मुझे बताइए कि सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है। ध्यान रखिए, इधर हमने जो बनाया है, इधर जो बना है वो बड़ा है, इधर जो लोग होंगे वो छोटा होंगे। मैंने इस साइन के द्वारा आपको ये बात पहले बता दी है। तो सबसे छोटा कौन होगा? गायत्री होगी। सो आपका जो आंसर होगा वो विकल्प 4 होगा। ध्यान रखिए, ये उनके लिए मैंने इस तरीके से बताया, बिल्कुल बेसिक तरीके से। अदरवाइज आप बिना ये सब किए आंसर दे सकते हो, लेकिन जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे होंगे उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, बट ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहां पर दिख रहा है। चलिए फटाफट आप आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए और मुझे बताइए कि आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए आप ट्राई जरूर करेंगे, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। देखो आप, मैं इसको नीचे लिख देता हूं ताकि इजी हो जाए आपके लिए। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद आया 9, 25, फिर आ गया 49, फिर 121। अब जब ये आपको नंबर दिख रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ चीज तो आनी चाहिए। क्या आना चाहिए वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखो। 9, 25, 49, 121, 169 ये क्या है? ये क्या स्क्वायर आपको दिख रहा है, या क्यूब दिख रहा है, या ऑड दिख रहा है, या इवन दिख रहा है, प्राइम नंबर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये आप देखो, सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये तो आपको क्या दिख रहा है? ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, राइट। तो ये स्क्वायर किसका है? 3 का है। किसका है? 3 का स्क्वायर है। तो ये 5 का स्क्वायर है। और ये देखो 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर है ये क्या बता रहा है कि ये जो नंबर लिए गए हैं वो नंबर कौन है, वो कौन से नंबर हैं? आप ध्यान रखिए, ये नंबर कौन से है? 13 क्या है, 11 क्या है, 7 क्या है, ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए। 5 क्या है, 3 क्या है, ये सब हमको एक प्राइम नंबर दिख रहे हैं। कौन दिख रहा है? प्राइम नंबर। अब मैं ऑड नंबर इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ध्यान रखिए, क्योंकि यहां पर आपको 9 नहीं दिया गया। कौन नहीं दिया गया? 9 नहीं दिया गया है। तो ये सभी प्राइम नंबर के स्क्वायर दिख रहे हैं। तो 3 के पहले प्राइम नंबर कौन सा आता है? तो 2 आता है, और 2 का स्क्वायर कितना होगा?
4 होगा, सो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो विकल्प 4 आपका सही उत्तर दे रहा है, यानी 4 ही आपका सही उत्तर है। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। राइट, क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलो भाई फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आंसर क्या बनेगा। बताइए आंसर क्या बनेगा। बताइए। चलिए, आप देखो जब इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान रखिए कि इनका, ये मैं ऐसे लिख देता हूं, ये मान लो फर्स्ट है, ये क्या है, ये क्या है आपका फर्स्ट है, ये क्या है आपका पहला है। ठीक है, पहला वर्ड है जिसका कोड ये दिया गया है। ठीक है, दूसरा वर्ड ये है जिसका कोड यहां पर दिया है नंबर के फॉर्म में। ये तीसरा वर्ड है जिसका कोड नंबर के फॉर्म में यहां पर दिया गया। अब तीन वर्ड के नंबर के फॉर्म में कोड दिए गए हैं। इसका मतलब है कि मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि उन जो वर्ड दिए गए हैं उन वर्ड्स में जो लेटर हैं उन लेटर के सामने ही नंबर होएगा। मतलब जितने लेटर होंगे उतने ही नंबर होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो लिखा है RACE और फिर उनका कोड ये है, यानी 4973। इसका मतलब है कि इनके कोड बिल्कुल सामने सामने ही होंगे, कहीं अलग नहीं होंगे। यानी इनकी प्लेस वैल्यू, इनके अपोजिट प्लेस वैल्यू, अपोजिट का कोई यूज नहीं किया होगा। मोस्ट पॉसिबिलिटी ये कैसे पता करेंगे, ध्यान रखो, कंपैरिजन करके हम इसको पता कर सकते हैं, फिर भी लेकिन कैसे, तो आप समझो। यहाँ पर ये जो पूछा गया है ये 3 वर्ड हो गए। जो चौथा वर्ड दिया गया है, चौथे वर्ड में आप देखोगे जितने भी लेटर होंगे वो सारे लेटर वर्ड 1, 2 और 3 में जरूर मिलेंगे। वो सारे लेटर उसमें जरूर मिलेंगे। अब जरा देखो कैसे, जैसे देखो कि आपको REACT ये आपको मिल रहा है, REACT ये आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो जैसे R है तो R का कोड 4 है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोड क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अब E दिया गया, इसमें E है, E का कोड 3 है, तो यहाँ भी हमने E का कोड 3 रखा। यहाँ A है तो A का कोड हमने भी 9 रख दिया, C है तो C का कोड भी हमने 7 रख दिया। अब T है तो T कहीं और से लेते हैं। अब देखो T कहीं पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, दूसरे वाले में T लास्ट में दिया गया है, तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, 5 है। इसका मतलब है कि T का कोड क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, 43975। 43975 तो ये किस में है, विकल्प 2 में दिख रहा है 43975। 43975 ठीक है, 43975 सब एक जैसा दिख रहा है, बट यहाँ पर विकल्प 2 आपका सही उत्तर है। ठीक है, सेशन को आप लोग शेयर करते रहिए। चलिए भाई अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 6 दिख रहा है, राइट, क्वेश्चन नंबर आपको 6 दिख रहा है, तो फटाफट आंसर करिए और बताइए कि आंसर क्या होगा। चलो भाई फटाफट आंसर करिए और बताइए कि यहाँ पर सही विकल्प क्या है आपके लिए। और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आपका सिलोगिज्म का दिख रहा है। देखिए कह रहा है कि सभी ताला पुस्तक है। सभी ताला क्या है, तो सभी ताला पुस्तक है, पुस्तक है। तो भाई हमने बनाया कि सभी ताला पुस्तक है, ये वाला। ठीक है, इस कथन में आगे दिया हुआ है कोई पुस्तक रंगीन नहीं है, तो पुस्तक को हम रंगीन से अलग कर देंगे। कोई पुस्तक रंगीन नहीं है, वो भी हमने बनाया, कोई पुस्तक रंगीन नहीं है। अब निष्कर्ष 1 दिया गया है कि सभी पुस्तक ताला है। अब ध्यान रखो सभी पुस्तक ताला, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि सभी ताला पुस्तक, सभी पुस्तक ताला है, इसमें हम श्योर नहीं है, तो इसलिए पहला जो निष्कर्ष है वो सही नहीं है, वो फॉलो नहीं करेगा, वो अनुसरण नहीं करेगा। दूसरे में कह रहा है कि कोई ताला रंगीन नहीं है,
कोई ताला रंगीन नहीं। देखो भाई, पुस्तक के अंदर ताला है, अगर पुस्तक की दुश्मनी रंगीन से हो जाए तो ताला की भी दुश्मनी किससे हो जाएगी? रंगीन से हो जाएगी। ये सवाल कुछ उसी तरीके से है जैसे, अब समझो कि ऐसा ना हो, लेकिन मान लो कि आपके परिवार का झगड़ा किसी और से हो जाए तो ऑटोमेटिक आपका झगड़ा उस व्यक्ति से, उस पर्सन से हो जाता है। इसका मतलब है कि पुस्तक का अगर रंगीन से नहीं बन रहा है, इसका मतलब पुस्तक के अंदर जो होगा उसका रंगीन से नहीं बनेगा। मतलब कोई भी पुस्तक रंगीन नहीं है तो कोई भी ताला रंगीन नहीं है, ये बात सही है। कोई ताला रंगीन नहीं है, ये सही है। मतलब दूसरा जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है, अनुसरण करता है। तो दूसरे वाला क्या ऑप्शन है? वो विकल्प 2 है। विकल्प 2 में कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 2 सही है, राइट। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं। और इस सवाल में अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या दिया है? ब्लड रिलेशन का सवाल है। तो फटाफट आंसर करिए और बताइए कि क्या यहाँ पर बनेगा। कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी यू। क्यू आर का बेटा है परंतु क्यू आर का बेटा नहीं, 2 बार क्यों होना चाहिए, ये वाला हम हटा देते हैं, ठीक है। ये एक ही बार लिखा होना चाहिए ना, क्यू आर का बेटा है, तो परंतु भी तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है। अब कह रहा है कि क्यू आर का बेटा परंतु आर क्यू की मां नहीं है, ठीक है। पी तथा आर एक विवाहित जोड़े हैं, टी आर का भाई है, एस पी की बेटी है, यू क्यू की बहन है। तो बताइए इस परिवार में पुरुषों तथा महिलाओं का अनुपात क्या है? बताओ भाई, फटाफट आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर करिए, बताइए क्या होगा सही उत्तर। चलिए बताइए। बताइए बताइए आंसर क्या होना चाहिए। मैं टाइम दे रहा हूं आपको, आंसर करके बताओ मुझे। चलिए, आई होप सभी का आंसर आ गया होगा। आई होप सभी का आंसर आ गया होगा। देखो आप इसमें कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी यू। तो कितने लोग हो गए? ये 6 लोग हो गए भाई, ठीक है। अब जो कह रहा है कि क्यू आर का बेटा है, तो हमें बना लेना चाहिए कि क्यू बेटा है किसका? आर का। ये जो हम प्लस बना रहे हैं, प्लस बना रहे हैं पुरुष के लिए, माइनस बनाएंगे महिला के लिए। आर का बेटा है परंतु आर क्यू की मां नहीं है। अगर मां नहीं है तो क्या होगा? ये पिता होगा। क्या होगा? पिता होगा। ऑप्शन ढूंढना है, पिता होगा। पी तथा आर एक विवाहित जोड़े हैं, मतलब आर की शादी किससे हो गई? पी से हुई। विवाहित जोड़े हैं, इसका मतलब है कि पी इज द वाइफ ऑफ आर, राइट। यहां पर कह रहे हैं कि पी एंड आर आर मैरिड कपल, ठीक है। अगर ये विवाहित जोड़े हैं, इट मीन्स कि पी इज द वाइफ ऑफ आर, ठीक है, इज द वाइफ ऑफ आर। आगे कह रहा है कि टी आर का भाई है। टी कौन है? आर का भाई है भाई, टी आर का भाई है। टी इज द ब्रदर ऑफ आर, तो हमने बना लिया कि टी आर का भाई है। आगे कह रहा है कि यस पी की बेटी है। यस कौन है? पी की बेटी। अब ध्यान रखो, अगर यस पी की बेटी है इट मीन्स वो आर की भी बेटी है, इट मीन्स वो किसकी बहन होगी? तो क्यू की बहन भी होगी। क्या होगी? क्यू की बहन होगी। तो वो मैंने बना लिया। ध्यान रखो, जितनी पॉसिबिलिटीज है वो मैंने बना लिया, ठीक है भाई। आगे कह रहे हैं कि यू क्यू की बहन है, यू क्यू की बहन है। अब ये भी हमने बना लिया कि यू जो है वो क्यू की बहन है, ठीक है। यू क्यू की बहन है, तो ये भी हमने बना लिया। अब इसमें हमें पता चल गया, इसमें कह रहा है कि इस परिवार में पुरुषों तथा महिलाओं का अनुपात कितना है। तो पहले ये देखो भाई, पुरुष कितने हैं। देखिए 1 2 3, तो पुरुष कितने हैं? तो देखो भाई पुरुष कितने हैं, तो पुरुष हुए 3। अब दूसरा महिला कितनी है, ठीक है। तो महिला और पुरुष का अनुपात चाहिए था, तो पुरुष कितने हैं? 3, महिला कितनी है? 3। अब 3/3 होगा, तो ये कट कुट के कितना आ जाएगा? 1:1, ठीक है। 1:1,
तो भाई 1:1 किस में है? विकल्प 3 में है, यही आपका सही उत्तर है। चलिए, बहुत सिंपल सा सवाल था। अगले सवाल पर आते हैं। क्या ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है? तो बिल्कुल है। तो हमें अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसी जो हमने फॉर्मूला ट्री बनाया है उसी फॉर्मूला ट्री से हम आंसर दे देंगे। बिल्कुल वही क्वेश्चन है। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। ये हमने कट किया था, हमें ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये हमने कट किया था, क्यू आर का बेटा परंतु आर क्यू की माँ नहीं है, पी तथा आर एक विवाहित जोड़ा है, ठीक है। टी आर का भाई है, एस पी की बेटी है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, राइट। कैसा है? सेम क्वेश्चन है। बस यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन सेम है, क्वेश्चन अलग पूछा गया। यू के कितने भाई हैं? तो आप यहाँ पर देख के बताओ यू के कितने भाई हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और मुझे बताइए कि यू के आपको कितने भाई दिख रहे हैं। तो भाई यू के कितने भाई हैं? देखो, यू का केवल एक ही भाई है। कितने हैं? एक ही भाई है। अगर यू का केवल एक भाई है तो यहाँ पर एक पर आप टिक करो और बताओ कि विकल्प 3 बिल्कुल सही है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सेम क्वेश्चन है और यहां पर पूछ रहा है कि पी का लड़का कौन है। देखो, पी का लड़का कौन है, यहां पर देखिए फॉर्मूला ट्री में कि पी का लड़का कौन है। तो भाई देखो, पी का लड़का कौन है? तो क्यू है पी का लड़का। पी का लड़का कौन है? क्यू है, राइट। पी का लड़का कौन है? क्यू है। तो यहां पर आ जाओ, पी का लड़का क्यू है। विकल्प 2 यहां पर सही उत्तर बता रहा है, ठीक है। विकल्प 2 आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। और अगला सवाल जो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10, वो लेटर एनालॉजी है। तो फटाफट आंसर करिए। सादृश्यता का क्वेश्चन है और फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए। बताइए क्या यहाँ पर सही उत्तर बनेगा। बताइए क्या सही उत्तर यहाँ पर बनेगा। चलिए भाई, फटाफट आंसर करिए और बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनेगा। चलिए, आपने आंसर दे दिया होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। आपको इंटरचेंज यहाँ पर दिख रहा होगा। जैसे आप देखो कि जो P है वो चला गया लास्ट में। P कहाँ गया? लास्ट में। A चला गया सेकेंड लास्ट में। A कहाँ चला गया? सेकेंड लास्ट में। अच्छा, ये दोनों तो क्लियर है। तो एक चीज़ हम कर लेते हैं, ज़रा एक चीज़ यहाँ पर भी क्लियर कर लें कि आप ध्यान देना कि P चला जाएगा लास्ट में, तो P भाई चला गया लास्ट में। O चला जाएगा सेकेंड लास्ट में, तो ये भी ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखो, जो L है वो आया फर्स्ट पर और E आया सेकेंड पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो यस है वो आएगा फर्स्ट पर और एच जाएगा सेकेंड पर। तो जो उत्तर आपका बन रहा है यस एच ओ पी बन रहा है। क्या बन रहा है? यस एच ओ पी। किस विकल्प में दिख रहा है? तो विकल्प 4 में आपको ये दिख रहा है। तो सही उत्तर ये आपका बन जाएगा। विकल्प 4 में ये आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताइए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अपनी यहाँ पर कोई कथन है? भाई कथन तो दोनों हैं। कह रहा है नीचे दिए गए सूचना के पश्चात 2 कथन दिए गए हैं, बट सूचना कौन सी है? नीचे दिए गए सूचना के पश्चात 2 कथन दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, देखो यहाँ एक गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, पहली बात तो सूचना हमको नहीं मिली। अच्छा, अगर मान लो कि यही सूचना है जो यहाँ पर ए और बी में दी गई है, तब क्या होगा? बट यहाँ पर क्या है कि पश्चात 2 आपको कथन मिलेंगे। तो सूचना के पश्चात 2 कथन मिलेंगे। 2 कथन तो ये मिल रहे हैं, या अगर यही सूचना है तो इसके अलावा हमें 2 कथन मिलने चाहिए। ऐसा तो है नहीं इस क्वेश्चन में। तो भाई अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कुछ मिसिंग कर दिया गया है। हम अगले क्वेश्चन में, अगले सेट में ले लेंगे इसको। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कह रहा है कि अरुण उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रुख
करके खड़ा है, रुख करके या मुख करके खड़ा है। चलो रुख मानो या मुख मानो, ठीक है, हम यहाँ पर मुख ले लेते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है। अच्छा, उत्तर पश्चिम किधर होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखो आप, ये है, ठीक है, तो ये है आपका उत्तर और ये है आपका पश्चिम, ठीक है। ये हुआ उत्तर और ये आपका है पश्चिम, तो ये बनेगा उत्तर पश्चिम। ये क्या है? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम की तरफ मुख करके कौन खड़ा था? तो अरुण है। अरुण उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। वह पहले 90 डिग्री कोण दक्षिणावर्त, अब 90 डिग्री घूम रहा है किधर? दक्षिणावर्त, ठीक है। अब देखो, क्लॉक और एंटी क्लॉक हमें समझ के रखना है। अगर कोई ऐसे घूम रहा है तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। अगर कोई ऐसे घूम रहा है तो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ध्यान रखो, ऐसे अगर आप दक्षिणावर्त वामावर्त कैसे ध्यान रखेंगे? क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलेंगे? दक्षिणावर्त। क्या बोलेंगे? दक्षिणावर्त। एंटी क्लॉकवाइज को बोलेंगे वामावर्त। अब देखो इसमें वामावर्त दिया है, वामावर्त। क्या बोलेंगे? वामावर्त। तो आप कैसे याद करेंगे? ध्यान रखो, आप ऐसे खड़े हो जाओ, इधर दायां है तो दक्षिणावर्त, ऐसे चलेगा तो दक्षिणावर्त, इधर बायां है तो ऐसे चलेगा तो वामावर्त हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लॉक एंटी क्लॉक तो आपके दिमाग में होता ही है। तो वो 90 डिग्री किधर गया है? दक्षिणावर्त गया है। दक्षिणावर्त बोले तो क्लॉकवाइज गया है, ठीक है। तत्पश्चात वामावर्त दिशा में कितना गया? 180 डिग्री वो किधर गया? तो वामावर्त गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज। किधर गया? एंटी क्लॉकवाइज। फिर कह रहा है कि घूम जाता है, ठीक है। फिर वह वामावर्त दिशा में 90 डिग्री गया। 90 डिग्री किधर गया? वामावर्त दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। और तो नहीं गया। अब वह किस दिशा में खड़ा है? तो भाई देखो, आपको यहाँ घुमाने की जरूरत नहीं है। कैसे करोगे आप समझो। आप सिंपल समझ लो, अगर आप ऐसे खड़े हो, मैं कहूँ कि भाई 10 मीटर बाएं जाओ, फिर 10 मीटर दाएं जाओ, फिर 20 मीटर बाएं जाओ, तो आपको पता होगा कि आप लास्ट में किधर होगे, ठीक है। तो माइनस करने वाला गेम यहाँ पर देख लो। ये देखो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज जाएगा और 90 डिग्री एंटी क्लॉक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सब कुछ मिला जुला करके इतना बनेगा कि वो जिधर मुख किया है उससे 180 डिग्री वो घूम जाएगा। एंटी क्लॉक, अब एंटी क्लॉक ले लो, चाहे 180 डिग्री क्लॉक ले लो, आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा दक्षिण पूरब। क्या बनेगा? दक्षिण पूरब। ये दक्षिण होता है और ये होता है पूर्व, ठीक है। तो दक्षिण पूरब आपका आंसर बनेगा। विकल्प 3 आपका सही उत्तर है। कौन सा सही उत्तर बनेगा? विकल्प 3 आपका सही उत्तर बनेगा। चलो भाई, सेशन को शेयर भी करते रहेंगे, ठीक है। सेशन को शेयर करते रहेंगे। आप देखो, ध्यान रखना, मैंने स्पेशल आपको ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन। और आपकी रिक्वेस्ट कहोगे तो हम थोड़ा सा इसको और डीप में पढ़ा देंगे। आप जो है, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो आप सिंपल लिखिए यूट्यूब पे जा करके रीजनिंग बाय ARJUN अर्जुन सर स्टडी 91। अगर आप केवल 91 लिख दोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। स्टडी 91 आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, राइट, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए आते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। अगला सवाल जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो आपको एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग बिल्कुल सही आंसर करेंगे। चलो भाई, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत डिफरेंस नहीं इसमें नजर आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, शायद ये बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है।
देखो आप क्या है, सबसे पहले 1 लिखा गया, ठीक है, फिर उसके बाद 1.5 है। अब ये मैं भी एक बार चौंक गया कि ये 1 और 5 अलग है, लेकिन नहीं 1.5 है। मैं अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। 1.5 है, फिर है 2.5, क्या है 2.5, ठीक है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए, वहाँ पर क्लियर नहीं है। 2.5 पहले क्या था, 1 है, फिर 1.5, 2.5, फिर आएगा 4, फिर क्या है 4 है, फिर आगे क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, फिर इसके बाद आएगा 8.5, क्या है 8.5, और फिर इसके बाद आएगा 11.5। अब सही है, राइट, क्या आएगा 11.5। तो हमें बताना है कि इस प्लेस पर क्या आएगा, ठीक है, ये हमको बताना है, ये क्वेश्चन मार्क वाला प्लेस है, ठीक है। तो ये आ रहा है, देखो डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने कहा कि इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो देखो क्या करना चाहिए हमें, जरा देखते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर डिफरेंस लिया तो डिफरेंस कितने का है, तो आपको मिल जाएगा आधे का डिफरेंस मिल रहा है, 1/2 का, या आप कह सकते हो कि 0.5 का डिफरेंस आपको मिल रहा है। कितने का, आधे का डिफरेंस आपको मिल रहा है। आगे अगर आप देखो तो 1 का डिफरेंस आपको मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, 1 का, 1.5, 2.5। अच्छा आधा है, 1 है, तो आगे कितना होना चाहिए, तो 1.5 होना चाहिए। तो आप देखो 2.5 में अगर आप 1.5 जोड़ दोगे, 1.5 बोले तो 1.5, क्या है 1.5। अगर आप 2.5 में 1.5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ गया, 4। अब इससे सीरीज क्या कह रही है, पहले आधा जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर 1.5 जोड़ा, तो फिर कितना जोड़ना चाहिए, 2 जोड़ना चाहिए। अगर हम आगे 2 जोड़ दें तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। क्या हमको विकल्प में 6 दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है। तो हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। आगे भी देख लो आप, ठीक है, अगर 2 है तो आगे कितना जोड़ना चाहिए, 2.5 यानी 2.5, ठीक है, आपने 2.5 जोड़ लिया, आगे जोड़ना चाहिए 3, 8 3 11, 11.5, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो उत्तर आपका क्या बनेगा, उत्तर बनेगा 6 यानी 6। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और बताइए यहाँ पर लेटर की एनालॉजी जो दी गई है उसमें क्या उत्तर बनने वाला है। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर करिए और बताइए कि क्या उत्तर बनेगा यहाँ पर। बताइए, देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। दिया गया CD और GA, क्या दिया गया, GA। अब जो बन रहा है वो PQ से क्या बनेगा वो पूछ रहा है आपसे, किससे, PQ से क्या बनेगा ये पूछ रहा है। अब भाई अगर हम ऐसे देखें, देखो आप C से अगर हम G देख लें तो ये 3 पर होता है, ओहो, देखो ये किस पर होता है, 3 पर, ये होता है 4 पर, ये है 7 और ये है 1। अगर हम यहाँ +4 कर दें, कितना, +4, तो आ जाएगा 7। और यहाँ पर अगर हम -3 कर दें तो आ जाएगा 1। चलो ये जरा सोच लेते हैं और देख लेते हैं। अगर हम +4 कर दें, ठीक है, तो आ जाएगा 20 यानी T। ये देखो 16 होता है, 16 में 4 जोड़ोगे तो 20 आएगा। ये 17 है, 17 में से आप 3 माइनस कर दो, कितना, 3, तो आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा, 14, तो आ जाएगा TN। सो आपका यहाँ पर आंसर आएगा 1। क्या आ जाएगा, विकल्प 1 आपका सही उत्तर। चलिए अगले सवाल का आंसर करिए और बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। कथन कारण है, ठीक है, कथन कारण है। बताइए यहाँ पर क्या आंसर बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि आजकल अधिक लोग फास्ट फूड खाना
पसंद करते हैं। चलो ये बात तो ठीक है। आजकल अधिक लोग फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। ठीक है, ये बात क्या है, ये सत्य है कि लोग जो है फास्ट फूड खाना अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, हाँ शायद ये भी है कि वो थोड़ा सा टेस्टी लोगों को लगता है, अब अपने अपने तरीके से लोग देखते हैं, शायद इसलिए फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। ये मेरा तर्क है। बट यहाँ पर क्या कह रहा है कि आजकल अधिक लोग फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। ये बात क्या है, सत्य है। अच्छा, दूसरा क्या, फास्ट फूड हमेशा सस्ता पड़ता है। हमेशा सस्ता पड़ता है, ये बात सही नहीं है। अब ध्यान रखो आप, अगर आप जो है, मैं एग्जाम्पल अगर आपके दूं, ठीक है, जैसे अगर आप रोड साइड जाओगे, ठीक है, तो एक आलू का जो डिश है वो आपको शायद 10-20 रुपए में मिल जाए। लेकिन अगर आप वही आलू का डिश, ठीक है, उसके लिए 5 स्टार जाओगे तो उसका रेट बहुत ही हाई होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखो, हमेशा सस्ता होता है, ये बात गलत है। ठीक है, बट पहला वाला ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए सत्य है किंतु आर गलत है। ए सत्य है किंतु आर गलत है, तो यहाँ पर चौथा वाला क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ठीक है। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाओ। और ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, मुझे उम्मीद है कि आप आंसर कर पाएंगे। चलिए बताइए मुझे कि क्या यहाँ पर सही उत्तर होगा। बताइए, ऐसा सवाल हमने अभी कुछ देर पहले किया था। तो यहाँ पर दिया है LOGIC, और मैं उसका जो कोड है उसको बिल्कुल नीचे लिखूँगा ताकि क्लियर हो जाए। देखो आप, IGCOL। अगर आप देखो तो L पहले से चला गया, अंतिम में O चला गया, सेकेंड लास्ट में G। अगर आप देखें, अब यहाँ पर क्या रहा है, ये दोनों लास्ट में चले गए, लास्ट में जाके इंटरचेंज हो गए। ठीक है, अच्छा, ये G और I भी आकर के क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो गए। और C देखो वो भी आ गया, वो एज इट इज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इस तरीके से ये बन रहा है। ठीक है, अगर इससे आंसर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग कुछ और इस पे अप्लाई करेंगे। तो हमको क्या मिला है कि स्टार्टिंग के दोनों लास्ट में जाकर के इंटरचेंज करेंगे। तो हमारे पास क्या है, FRUIT, तो स्टार्टिंग के दोनों लास्ट में जाकर के इंटरचेंज करेंगे, यानी R और F बनेगा। तो ये दोनों लास्ट में जाके इंटरचेंज कर गए। इसके बाद ये दोनों इंटरचेंज फर्स्ट में आके करेंगे, तो T यहाँ पर एज इट इज बना हुआ था, ये दोनों जाके इंटरचेंज कर रहे थे, तो I इधर आ गया, U इधर आ गया। ऐसा क्या कोई विकल्प में दिख रहा है, IUTRF, तो बिल्कुल मिल रहा है IUTRF। तो यहाँ पर विकल्प 1 में मिल रहा है, जो हमारा सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, और इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या सही उत्तर बनेगा। भाई ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो इसमें जो दिया है डिवाइड एवं मल्टीप्लाई चिन्हों का स्थान आपस में बदल दिया जाए। तो बेंच का मान, बेंच नहीं है भाई, यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिया गया है उसको, इक्वेशन का हमें मान निकालना होगा। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर बनेगा, फटाफट आंसर करिए और बताइए कि क्या यहाँ पर सही उत्तर होगा। बताइए, चलिए बताइए। देखो केवल चेंज क्या हो रहे हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई, यानी भाग और गुणा को आपस में बदलना है। तो 45, अब भाग है तो हम गुणा लिख दें, कितना आ गया 0.4। अब 0.4 ना लिख करके हम क्या लिख दे रहे हैं, 1 बटे, नहीं बटे में नहीं लिखते हैं, 1 बटे क्यों आएगा, 0.4 ही लिखो आप, 0.4 लिखो। ठीक है, पॉइंट में कर लोगे आप, इजी हो जाएगा। आगे माइनस है तो माइनस को तो चेंज करना नहीं है, 21 आ गया। हाँ, मल्टीप्लाई है उसको आप डिवाइड कर दो, किससे, 3 से, और प्लस कितना करना है, 1।
अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, आप पाइथागोरस कह रहा हूँ जी, बॉड मास यहाँ पर लगा लो। अगर आप इसको डिवाइड करोगे 3 7 21, यहाँ कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। और देखो आप यहाँ पर आप क्या करोगे, इनका आप तो गुणा कर लो, माइनस तो करना ही है आपको, ठीक है, माइनस आपको करना ही है। अगर गुणा करेंगे 4 पंचे 20 के 0 हो गया, और 4 चौक 16 और 2 18 हो गया। भाई 1 पर दशमलव लगा था तो हमने दशमलव लगा दिया, इसका मतलब कितना हमारे पास है 18, कितना है 18। 18 में से आप ध्यान रखो ये भी प्लस का 1 है, ये प्लस का 18 है, तो 18 1 19 हो गया, कितना हो गया 18 1 19। 19 में से आप 7 माइनस कर दो, 19 में से देखो प्लस का 18 था, ध्यान रखो, माइनस 7 है और प्लस का 1 है, तो ये प्लस और ये प्लस तो जुड़ जाएगा, तो हो गया कितना 19, माइनस 7 करोगे, ठीक है, तो 12 7 19, तो आंसर क्या बनेगा 12 बन जाएगा। तो विकल्प 1 आपका यहाँ पर सही उत्तर है, विकल्प 1 क्या है आपका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और इसका आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और बताइए कि क्या यहाँ पर सही उत्तर बनेगा। बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनेगा। बताइए। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है v a से छोटा है, v किससे छोटा है, a से छोटा है, v a से छोटा नहीं, ओहो v a से क्या नहीं है, v a से छोटा नहीं है, ध्यान रखो v a से छोटा नहीं है, और हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, गड़बड़ कर दिया, ठीक है, v a से छोटा नहीं है। अब यहाँ पर सिंपल समझो, अगर छोटा नहीं है तो क्या होएगा, छोटा नहीं है तो बड़ा होगा, ठीक है, v a से छोटा नहीं है, इसका मतलब है कि v जो है वो a से क्या है, बड़ा है। शायद हमने ये लिखा था क्या, v a से छोटा नहीं है मतलब v a से क्या है, बड़ा है। आगे कह रहा है कि d v से छोटा है, d जो है वो v से छोटा है, ठीक है, तो d v से छोटा। आप सोचोगे मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, ध्यान रखो यहाँ पर जो हमने लिखा है ये v है, ये a है, ठीक है, और ये d है, ये चिन्ह है कि v जो है वो d से भी बड़ा है और a से भी बड़ा है, d से भी बड़ा है और a से भी बड़ा है। आगे देखो कह रहा है a d से छोटा है, a जो है वो किससे छोटा है, d से छोटा है, तो हम ये वाला चिन्ह लगा देते हैं, a से छोटा है, ठीक है भाई, चलो ठीक है, d a से छोटा है। तो अब एक चीज हम काम करते हैं यहाँ पर, अब इस चिन्ह का कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। इसको जरा हम सही वे में लिखें तो v बड़ा है d से और d बड़ा है a से, ये हमने सीक्वेंस में लिख दिया, तो ये ज़्यादा क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसी चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया तो ये ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि a v से लंबा है, तो a v से लंबा है, बिल्कुल नहीं, पहला तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि a v और d दोनों से छोटा है, a जो है v और d दोनों से छोटा है, तो भाई तो ठीक है, ये a v और d दोनों से छोटा है, ये सही बता रहा है। d a और v दोनों से छोटा है, d a और v नहीं नहीं नहीं, तीसरा तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, पहला भी गलत था और तीसरा गलत। d a से छोटा है, तो d a से छोटा नहीं है, क्या है, बड़ा है। वैसे आंसर पहले ही आ गया था, विकल्प 2 आपका सही उत्तर बनेगा, राइट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और आप बताएंगे कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 19 का। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या बनेगा। चलो यहाँ पर कह रहा है कि B C का इकलौता बेटा है, B जो है ना वो इकलौता बेटा है किसका, C का, ठीक है भाई, इसका और कोई भी बेटा नहीं होगा, बेटी हो सकती है, ध्यान रखना।
जिसकी यानी सी की कोई बेटी नहीं है। देखो सी की कोई बेटी नहीं है, अगर कोई बेटी नहीं है मतलब ये इकलौती संतान है। ये क्या हो गया? इकलौती संतान हो गई, यानी ओनली चाइल्ड। के सी के पोते की पत्नी है। के जो है सी के पोते की पत्नी है। के सी के पोते की पत्नी है, ठीक है, के सी के पोते की पत्नी है। बी के का क्या है? जो बी है ना वो के का क्या होगा? ध्यान रखो, के पति का पिता है, और पति का पिता क्या होता है? ससुर होता है, फादर इन लॉ, ठीक है। स्पाउस फादर क्या होता है? फादर इन लॉ, यानी यहां पर ये होगा ससुर, फादर इन लॉ, ठीक है। क्या होगा? फादर इन लॉ यानी ससुर। चलिए अगले सवाल पर आइए, और यहाँ पर दिया हुआ है ए सी डी जी एच एल। ये क्या लिखा हुआ देखो भाई, ए सी डी जी एच एल, आगे क्वेश्चन मार्क है, यस वाई है। तो यहाँ पर सिंपल आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ए से जब आप डी जाओगे तो कितना? +3 जाओगे, ठीक है। और डी से अगर आप एच जाओगे तो +4 जाओगे। इसका मतलब है कि आगे क्या बनना चाहिए? +5 होना चाहिए। अगर हमने +5 कर दिया तो 8 और 5 कितना हो गया? 13। 13 बोले तो यम, क्या आएगा? यम। इसमें यम दिख रहा है, बिल्कुल पहले और दूसरे दोनों में दिख रहा है। अच्छा आप देखो आगे भी कर लेते हैं। 13 और 6 19, बिल्कुल सही है। यहाँ देखो 3 है और 7 है, तो प्लस कितना हो रहा है? 4, 4 3 7, और 7 5 12, 7 5 12, यल 12 पर होता है। 12 6 18, 12 6 18, 18 बोले तो आर। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा यम आर। यम आर कौन सा है? विकल्प 2 में है यम आर, और आपका ये सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट आंसर करिए और बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनेगा। बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या बनेगा। देखो एक डेटा सफिशिएंसी है, यानी आंकड़े पर्याप्तता। कह रहा कि पंक्ति में कितने लोग हैं, यानी टोटल कितने हैं ये आपको बताना है। टोटल कितने हैं ये आपको बताना है, राइट। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति पंक्ति के आरंभ से तीसरा है, तो इससे तो पता नहीं चलेगा, केवल पहले से नहीं पता चलेगा। एक व्यक्ति पंक्ति के मध्य से 20वां है, तो मध्य से 20वां है ये भी नहीं पता कर पाएंगे हम कि टोटल कितने हैं। एक व्यक्ति पंक्ति के अंत से 7वां और आरंभ से 14वां, भाई ये इससे आप पता कर सकते हो। अगर एक व्यक्ति है जो प्रारंभ से कितना है? आरंभ से 14 है, और अंत से कितना है? 7 है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ के -1 कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें टोटल कितने लोग होंगे, राइट। ये आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब केवल तीसरे से आंसर आएगा। केवल कथन 3 जो है वो पर्याप्त है। अब यहां पर आप पूछोगे सही उत्तर क्या होगा, तो 21 20 आप क्या करोगे? 14 + 7 - 1 कर दो, तो कितना बन गया भाई? 7 3 21, 20 बन गया, -1 20 बन गया। फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखिए, डेटा सफिशिएंसी में कभी भी आपको उत्तर निकालने की जरूरत नहीं है। आपको उत्तर पूछ ही नहीं रहा है, केवल बता रहा है कि कौन सा पर्याप्त है डेटा उत्तर देने के लिए, राइट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? 1 5 1 6, 6 5 11, 11 और 5 16 यानी P। तो P किस में है भाई? तीसरे में है और पहले में है। 3 5 3 8 8। अब देखो यहां पर कितना आ गया? 13 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 13 आ गया। तो यहां पर कितना जोड़ा था हमने? 5 जोड़ा था। 5 3 8 हो गया, और 8 5 13 हो गया। 13 और 5 कितना होगा? तो 13 और 5 कितना हो गया? 13 5 18 यानी R। तो PR आ गया। जैसे PR आया, इसका मतलब उत्तर क्या बनेगा? तीसरा ही आपका सही विकल्प होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, और बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा।
x w का बेटा है, x किसका बेटा है, w का। तो भाई x जो है वो किसका बेटा है, w का बेटा है, और w v का भाई है, w किसका भाई है, v का भाई है, v u की बहन है, v u की बहन है। तो बताएं u x से कैसे संबंधित है, u x से कैसे संबंधित है। तो देखो u का जेंडर तो दिया नहीं है, अब या तो वो ध्यान रखिए, या तो वो आंट होगी या तो वो अंकल होगा। यहाँ पर ऐसा कोई आंसर नहीं बनेगा बेटा बेटी, बेटा बेटी बहन का कोई आंसर नहीं है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यही आपका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आइए और बताइए यहाँ पर क्या बनेगा आंसर। देखो भाई ये बहुत क्लियर है कि दुख सुख, दुखी सुखी या दुख सुखी बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्कुल कैसा है, आपको विलोम दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए संशय का क्या होगा, तो विश्वास होगा। संशय क्या है, विश्वास है। संशय क्या है, विश्वास होगा। चलो अगले सवाल पर आते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या बनने वाला है, देखो आप। तो यहाँ पर कह रहा है कि a z b y c x, ये सब क्या है, ऑपोजिट आपको दिख रहे होंगे। क्या दिख रहे हैं, ऑपोजिट। आप देखो a का ऑपोजिट z है, b का ऑपोजिट y है, c का ऑपोजिट x है। मतलब पहले a था, फिर b हुआ, फिर c हुआ, फिर आएगा d। तो d का ऑपोजिट कितना होगा, w। d का ऑपोजिट क्या होगा, w। तो d w आपका सही उत्तर बनेगा, जो विकल्प 3 में आपको दिख रहा है, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपने आज सेशन देख लिया तो फटाफट कर दीजिए शेयर और लाइक, और आप ध्यान रखिए आगे जितने भी टेस्ट पेपर होने वाले हैं आप उसमें जरूर बने रहिए, क्योंकि ये जो टेस्ट पेपर है ना वो आप एग्जाम के बाद हमें याद करोगे कि हाँ आपने टेस्ट पेपर कराया, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं पेपर में। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग।